आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों सालों से इतिहास और कल्पना के बीच में कहीं तैर रही है। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। एक ऐसा नाम जो महाकाव्यों में एक सोने की नगरी के तौर पर जाना जाता है और आज समुद्र की गहराइयों में दफन एक बहुत बड़ा पुरातात्विक रहस्य है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1983। जगह गुजरात के तट के पास अरब सागर। लहरों के नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम एक ऐसी खोज करने वाली थी जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाली थी। सोचिए, जैसे ही गोताखोरों ने पानी के अंदर कदम रखा, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ अजीब सा दिखा। कुछ ऐसा जो कुदरती नहीं लग रहा था। वो थे इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही द्वारका है? क्या वो सारी बातें जो हजारों साल पहले लिखी गई वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच थीं? अब इस मॉडर्न खोज की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले उस प्राचीन कथा को जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि पुराणों के अनुसार द्वारका की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। अपने लोगों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र देव से एक सुरक्षित जगह के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगा। कहते हैं वरुण देव ने उनकी प्रार्थना सुनी और समुद्र के बीच से ही जमीन दे दी। और उस जमीन पर देवताओं के अपने आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जो किसी अजूबे से कम नहीं था। एक ऐसा शहर जिसके कई द्वार थे और इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। भागवत पुराण की माने तो ये कोई आम शहर नहीं था। जरा सोचकर देखिए, 9 लाख से ज्यादा आलीशान महल, सोने की दीवारें और फर्श पर चांदी और कीमती रत्न जड़े हुए थे। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जहां एक सुनियोजित बंदरगाह था, बेहतरीन सिंचाई का सिस्टम था और बाजार थे। सच में उस जमाने के लिए ये एक चमत्कार ही था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का अंत होता है, और द्वारिका की ये सुनहरी कहानी भी 2 बड़े श्रापों के साये में डूबने वाली थी। वो श्राप जिसने ना सिर्फ शहर बल्कि वहां के लोगों यानी यदुवंश के भाग्य पर भी मोहर लगा दी। देखिए, द्वारका का पतन अचानक नहीं हुआ। ये कई घटनाओं की एक चेन थी। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप, फिर कृष्ण के अपने बेटे के घमंड की वजह से ऋषियों का श्राप। इन श्रापों ने यादवों के नैतिक पतन की नींव रखी और आखिर में एक त्योहार के दिन उन्होंने आपस में लड़कर ही खुद को खत्म कर लिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये दुनिया छोड़ी, विशाल समुद्र उस शानदार शहर को अपने अंदर समा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी थी जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी थी? यहीं पर पौराणिक कथाओं का धागा खत्म होता है और शुरू होती है एक मॉडर्न खोज जिसने हमें इस महान शहर के असली सबूत दिए। सच की ये तलाश कोई 1-2 दिन की नहीं थी, इसमें दशकों लग गए। 1930 के दशक में पायलटों ने समुद्र के नीचे कुछ अजीब सीधी लाइनें देखीं। फिर 1963 में एएसआई ने पहली खुदाई की। लेकिन असली गेम चेंजर थे डॉक्टर एसआर राव। 1979 में उन्होंने एक मिशन शुरू किया। उनका मानना था कि हमारे महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज हैं। और फिर कम पैसों और टेक्नोलॉजी के बावजूद उनकी टीम ने 10 साल से ज्यादा तक जी जान से काम किया। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। उनके लिए ये खोज सिर्फ किसी आस्था को साबित करने के बारे में नहीं थी, बल्कि दुनिया के दूसरे महान प्राचीन शहरों की तरह भारत के खोए हुए इतिहास को दुनिया के सामने लाने के बारे में थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर राव और उनकी टीम को समुद्र की गहराइयों में आखिर मिला क्या? चलिए अब उन ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। और जो मिला वो सच में होश उड़ा देने वाला था। ये कोई मामूली चट्टानें नहीं थीं। उन्हें 560 मीटर लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार मिली जो किसी किलेबंद शहर का हिस्सा लग रही थी। बड़ी बड़ी इमारतों के खंभे मिले और शायद सबसे बड़ा सबूत 30 से ज्यादा पत्थर के लंगर। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां कभी एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, समुद्र के नीचे एक पूरी विकसित सभ्यता छिपी हुई थी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। जब वहां से मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई तो जो नतीजा आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसकी उम्र थी 9000 साल। ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है।
एक ऐसी खोज जिसने भारतीय इतिहास के टाइमलाइन को ही बदल कर रख दिया। तो शहर मिला, उसकी उम्र पता चली, लेकिन वो डूबा कैसे? पौराणिक कहानियां कहती हैं कि ये श्राप और भगवान कृष्ण के जाने की वजह से हुआ। वहीं विज्ञान एक और वजह बताता है। पूरी दुनिया से मिले वैज्ञानिक डेटा से पता चलता है कि लगभग उसी समय समुद्र का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों कहानियां, पौराणिक और वैज्ञानिक, असल में एक ही घटना को अपने अपने तरीके से बयां कर रही हों? और यहीं आकर सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। ये वो पॉइंट है जहां हजारों साल पुरानी कहानियां आज के विज्ञान से हाथ मिलाती हैं, और जो तस्वीर सामने आती है वो दोनों को सही साबित करती है। जरा इस पर नजर डालिए, ये सच में कमाल है। एक तरफ वो जो हजारों साल पहले लिखा गया, और दूसरी तरफ वो जो आज विज्ञान खोज रहा है। महाभारत कहता है कि द्वारका समुद्र से ली गई जमीन पर बनी थी, और जियोलॉजी भी यही कहती है। ग्रंथ कहते हैं कि ये एक प्लान्ड सिटी थी जिसमें एक बड़ा बंदरगाह था, और सोनार मैपिंग में भी वही दिखता है। और आखिर में ग्रंथ एक अचानक आए विनाश की बात करते हैं, और साइंस भी समुद्र के जल स्तर में अचानक आई तेजी की तरफ इशारा करता है। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी उतनी ही जिंदा है। इसी साल फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस जगह पर समुद्र में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवान कृष्ण की याद में मोर पंख अर्पित किए। इस एक कदम ने इस डूबे हुए शहर को एक बार फिर से भारत की सांस्कृतिक विरासत के केंद्र में ला खड़ा किया है। तो आखिर में द्वारिका की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इतिहास कभी-कभी समुद्र की गहराइयों में या वक्त की परतों के नीचे खो जरूर जाता है, लेकिन वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है कि कोई आए और उसे फिर से जगाए और दुनिया को उसकी कहानी सुनाए। जय द्वारकाधीश।